सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं 11 पाठ को आप लोगों के बीच प्रश्न रखेंगे और 11 पाठ जो है सूखी नदी का पुल। इस पाठ में आपको ग्रामीण जीवन के परिवेश के बारे में और वहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें एक लीलावती है, जिसकी शादी शहर में हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाली है। तो जब वो पहले मायके आई है, सारा गांव में बदला बदला सा देख रही है और गांव में लोग एक दूसरे का दुश्मन बने हुए हैं। तो इस पाठ में वही वर्णित है। आप पाठ को पढ़ लिए होंगे। चलिए प्रश्न पूछते हैं। इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर के से प्रश्न को शुरू करते हैं, उसके बाद से आप पाठ के अंदर से प्रश्न पूछेंगे। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1 जनवरी 1945 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अररिया में, ठीक है। रामधारी सिंह दिवाकर ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो बिहार और भागलपुर विश्वविद्यालय से, ठीक है। चलिए आगे जो प्रश्न है वह है, आप पाठ की ओर चलते हैं और पाठ से प्रश्न पूछते हैं। लीलावती कौन सी सवारी से स्टेशन से घर आई थी? तो बैलगाड़ी से। लीलावती कौन सी सवारी से स्टेशन से घर आई थी? तो बैलगाड़ी से आई थी जी। बैलगाड़ी से आई, वो कार से आई थी शायद, देख लीजिएगा, कार ही होगा। जीप से आई थी। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आप समझ लीजिए, बैलगाड़ी, तांगा, जीप और कार। तो हमने जीप होना चाहिए, ठीक है। बैलगाड़ी तो पहले आई थी लेकिन बाद में जीप। अच्छा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन डाउट वाला है, इसको देखना पड़ेगा। चलिए अगला है, सहेलिया माए ने के बेटे का क्या नाम था? तो कलेसर था। लीलावती के दोनों भतीजे का नाम क्या था? तो नरेश और सुरेश था। लीलावती को महसूस हुआ मानो कैसी दूध की नदी स्नान कर रही है, तो उजला नदी। स्टेशन के बाहर क्या लगी थी? तो जीप लगी। चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया क्वेश्चन। लीलावती कौन सी सवारी से स्टेशन से घर आई थी? तो जीप से। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? तो जीप लगी हुई थी। देर रात बगल के गांव में क्या आई थी? तो बारात आई थी। गुंचीदार को सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी? तो सहेलिया माई की आती थी। लीलावती गांव में क्या देखना चाहती थी? तो नदी का पोखर, ब्रह्म बाबा का पुराना मंदिर और खेत खलियान, ये सब पुराना देखना चाहती थी, लेकिन बदल चुका था सब। गाँव में दंगा भड़कने का क्या कारण था? तो गरीबों पर अत्याचार। लीलावती के नैहर कितने वर्ष बाद लौटी थी? लीलावती नैहर कितने वर्ष बाद लौटी थी? तो 10 वर्ष बाद। लीलावती किसने लीलावती को अपना दूध पिलाकर पाला पोसा था? तो सहेलिया माए ने। रामधारी सिंह दिनकर कैसे कथाकार का है? तो ये ग्रामीण जीवन के बारे में वर्णन करते ही है। खादी कुर्ते की जेब में लीलावती के भैया क्या छिपा कर लिए हुए थे? तो पिस्तौल लिए थे। 13-14 वर्षों बाद लीलावती आज कहाँ लौटी थी? तो नैहर लौटी है। पिछली बार लीलावती 14 वर्ष पूर्व नैहर किस अवसर पर आई थी? तो पिता माँ के शारदा कराम के लिए, मतलब उनकी माँ की मृत्यु हुई थी उस समय श्राद्ध व्रत ये सब नहीं क्रियाक्रम होता है, वही करने के लिए आई थी। लीलावती सहेलिया माँ के लिए बॉम्बे से क्या लाई थी? तो 2 साड़ियाँ लाई थी। लीलावती के परिवार और सहेलिया माँ के परिवार के बीच किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? तो 5 एकड़ जमीन को बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। सूखी नदी का पुल साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये की कहानी है। सूखी नदी का पुल कैसी कहानी है? तो ये सामाजिक कहानी है। और लास्ट और अंतिम प्रश्न है, सूखी नदी का पुल कहानी की नायिका कौन है?
तो ये लीला होती है। ठीक है, तो आज हम क्या बताएं आपको, पाठ 11 का गोधली का सूखी नदी का पुल का प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे, अगले दिन पाठ 12 जो है शिक्षा में हेर फेर, उससे प्रश्न पूछेंगे, आप उस पाठ को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से अब कविता की ओर जो प्रश्न है उसको हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद।